नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल इंटरवल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कनिष्ठ सहायक 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आपके एग्जाम में कुछ ही दिन बाकी हैं, तो हम इन दिनों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आएगा। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपके लिए एक स्पेशल ऑफर लेकर आए हैं, वो मैं बता देती हूँ। इस स्पेशल ऑफर में है कि आपको यूके SSC कनिष्ठ सहायक के 1000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन मात्र 100 रुपए में, और यूके SSC के पिछले एक वर्ष के 1100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मात्र 50 रुपीज में, एंड सभी 2700 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मात्र 100 रुपीज में अवेलेबल है। और इकोनॉमिक्स प्लस पॉलिटी प्लस हिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स प्लस कुमाऊनी गढ़वाली की 2 बुक्स, विंसर ईयर बुक 2025 प्लस हिंदी साहित्य हैंड रिटन नोट्स कंप्लीट, ये इन जस्ट 150 रुपीज ओनली। अगर आपको इस पे डिस्काउंट चाहिए तो आप हमारा ये कोड यूज कर सकते हैं IC19। ठीक है, तो और जिसको भी ये सारे नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर चाहिए वो हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर से किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए निम्न में से कौन सी कुंजी दबानी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिफ्ट प्लस डिलीट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर से किसी भी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, जबकि अस्थायी रूप से फाइल हटाने पर फाइल जो है वो कहाँ चली जाती है? रिसाइकल बिन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक को शकारी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, इसको शकों पर विजय प्राप्त करने के कारण शकारी कहा जाता था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में रजत मुद्राओं का प्रचलन करवाया था। ठीक है, चंद्रगुप्त अपने दरबार में विद्वानों एवं कलाकारों को भी आश्रय देता था। उसके दरबार में कितने रत्न थे? 9 रत्न थे। पहला है कालिदास धन्वंतरी, दूसरा है शपवक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकपर, बराहमिहिर और वर रुचि। ये 9 रत्न थे। ठीक है, उसके दरबार में। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही चीनी यात्री फहान भारत यात्रा पर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीवाने खालिसा द्वारा अस्थायी रूप से प्रशासित जागीर भूमि को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मदद ए माश, क्योंकि दीवाने खालिशा द्वारा अस्थायी रूप से प्रशासित जागीर भूमि को मदद ए माश कहा जाता था। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। मुगल काल में मदद ए माश जो है भूमि अनुदान के रूप में धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को दी जाती थी। इस तरह की अधिकांश भूमि अनुत्पादक होती थी। इस भूमि को मिल्क भी कहा जाता था। मुगल शासकों में सर्वप्रथम अकबर ने ही भूमि तथा भूमिकर व्यवस्था को संगठित करने का प्रयास भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य अस्त नियम किस भूमि राजस्व व्यवस्था से संबंधित था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थायी व्यवस्था। ठीक है, सूर्य अस्त नियम स्थायी राजस्व भूमि व्यवस्था से संबंधित था। इस व्यवस्था में जमींदार को एक निश्चित तिथि को भू राजस्व अदा करना होता था। ठीक है, रकम अदा न करने के फलस्वरूप भूमि जमींदारी नीलाम हो जाती थी। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थायी व्यवस्था। नेक्स्ट है, एक धर्म एक जाति मानवता का एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? तो इसका नारा किसने दिया था? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नारायण गुरु ने। ठीक है, तो एक धर्म एक जाति मानवता का एक ईश्वर का नारा नारायण गुरु ने दिया था। श्री नारायण गुरु
बहुआयामी प्रतिभा, महान ऋषि, अद्वैत दर्शन के प्रबल प्रस्तावक कवि और महान आध्यात्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने वर्ष 1888 में अरुविपुरम में भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर बनाया जो उस समय में जाति आधारित प्रतिबंधों के खिलाफ था। ठीक है, यह है इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों ने गुरिल्ला रणनीति किससे सीखी थी? ठीक है, इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं हमें, महाबत खां, मानसिंह, मलिक अकबर, लास्ट है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मराठों ने गुरिल्ला रणनीति जो है वो स्वयं से ही अणित की थी। ठीक है, गुरिल्ला युद्ध की मुख्य रणनीति और रणनीति में छोटे हमले, एक बड़ी और अनिच्छुक शक्ति के खिलाफ त्वरित बल का उपयोग शामिल है। इसी कारण उन्होंने गुरिल्ला रणनीति जो है वो स्वयं से ही अणित की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में कोमागाता मारू क्या था? तो कोमागाता एक जापानी जहाज था। ठीक है, कायागाटा भार प्रकरण 1914 कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित एक विवाद था। इसी संदर्भ में भारत के जो गुरदीप सिंह ने कायागाटा भार जहाज पर 376 यात्रियों को लेकर कनाडा की ओर प्रस्थान किया था। ठीक है, परंतु कनाडा सरकार ने यात्रियों को उतारने से मना कर दिया था। इसलिए इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, जापानी जहाज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कदम उठाने का श्रेय किसको जाता है? तो किसको जाता है इसका श्रेय? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कदम उठाने का श्रेय जो है वो लॉर्ड मेयो को जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड मेयो। ठीक है, इन्होंने 1872 में एक कृषि विभाग की स्थापना की तथा अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना भी की। इन्हीं के कार्यकाल में ही प्रथम जनगणना वर्ष 1871 से 72 प्रारंभ हुई थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार भारत की भूमि पर सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे नागरिक हो या फिर विदेशी, उपलब्ध है? तो कौन सा एक मौलिक अधिकार है? ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से रक्षा। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो भारत संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 भारतीय नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और क्लातश्रय का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 से 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने, खनन क्षेत्र या फिर अन्य किसी भी प्रकार के जोखिम भरे कार्य पर नियुक्त करना दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा ए, कि शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार भारत की भूमि पर सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे नागरिक हो या फिर विदेशी, क्या है, उपलब्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2015 में। ठीक है, नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग है। नीति आयोग अध्यक्ष, प्रधानमंत्री तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। इस आयोग की मुख्य भूमिका राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर केंद्र तथा राज्य सरकार को जरूरी रणनीति तथा तकनीकी परामर्श देने की होती है। क्वेश्चन है, भारत में जनता के धन का संरक्षक कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है भारत में जनता के धन का संरक्षण करते हैं। ठीक है,
तो भारत में जनता के धन का संरक्षक भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक हैं। वर्ष 1976 से पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केंद्र एवं राज्यों के लेखांकन के साथ साथ लेखा परीक्षण भी था। ठीक है, 1976 में केंद्रीय वित्तीय लेखांकन का कार्य इससे अलग कर दिया गया था। वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केंद्रीय संस्थाओं के वित्तीय लेखों का लेखा परीक्षण करना होता है, किंतु राज्य स्तर पर वह राज्यों की सभी संस्थाओं के वित्तीय मामलों का लेखांकन भी करता है और लेखा परीक्षक भी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट, जिला परिषद की विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कुल सदस्यों के 1/5। ठीक है, तो जिला परिषद स्थानीय स्वशासन की शीर्ष संस्था है जो मध्य स्तर पर तथा ग्रामीण स्तर पर पंचायतों और प्रखंड समिति के मध्य समन्वय स्थापित करता है। जिला परिषद एक समन्वय तथा पर्यवेक्षण करने वाला निकाय है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जिला परिषद की विशेष बैठक बुलाने के लिए 1/5 सदस्यों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एक कंप्यूटर जिसकी मेमोरी क्षमता 256 मेगाबाइट है वह अधिकतम कितने बाइट को स्टोर कर सकता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब वो कैसे हो जाएगा? जैसे देखो 256 मेगाबाइट इज इक्वल टू, पहले हम 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं? 1024। तो 256 इंटू 1024 किलोबाइट। उसके बाद हमें बाइट्स बताने, तो 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? 1024। तो 256 इंटू 1024 इंटू 1024 बाइट्स। तो इससे अतः एक कंप्यूटर जिसकी मेमोरी क्षमता 256 मेगाबाइट है वह अधिकतम 256 इंटू 1024 इंटू 1024 बाइट्स को स्टोर कर सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, किस वर्ष भारत के उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मानने के लिए निर्णय पारित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का बी वाला। ठीक है, 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को मान्यता दी कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पुरुष, महिला या फिर तीसरे लिंग के रूप में स्वयं की पहचान का अधिकार है। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कानूनी मान्यता प्रदान करें, सामाजिक लांछन और भेदभाव जैसी समस्याओं का हल करें और उनके सामाजिक कल्याण के लिए योजना तैयार करें। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2014 में इस वर्ष भारत के उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मानने के लिए निर्णय पारित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस में ईसाइयों की जनसंख्या सबसे कम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार दिए गए राज्यों में से हिमाचल प्रदेश जो है में ईसाइयों की जनसंख्या सबसे कम है, जबकि नागालैंड में ईसाइयों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। भारत में ईसाइयों की आबादी लगभग 28 मिलियन या फिर कुल जनसंख्या का 2.3 होने का अनुमान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन हिमनद के निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा भारत में नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गैशरब्रम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 16 वाले का। सियाचिन हिमनद के दिए गए दर्रों में से गैशरब्रम भारत में नहीं है, यह गिलगिट पाकिस्तान में है और सियाचिन हिमनद काराकोरम क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17,
निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में भारत ने थालवेग सिद्धांत का आह्वान किया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर क्रिक ने। ठीक है, सर क्रिक के संदर्भ में भारत ने थालवेग सिद्धांत का आह्वान किया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत एक थालवेग प्राथमिक जलमार्ग के बीच वो जलमार्ग है जो राज्यों के मध्य सीमा रेखा को परिभाषित करता है। भारत और पाकिस्तान के मध्य सर क्रीक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा को सीमांकित नहीं किया गया है। ठीक है, तो 17 वाले का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं 18। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तम प्रकार का लौह अयस्क नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटाइट। ठीक है, मैग्नेटाइट उत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। इसके बाद हेमेटाइट, फिर लिमोनाइट, फिर है सिडेराइट आते हैं। ठीक है, भारत का लौह अयस्क के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा। ठीक है, लौह अयस्क उत्पादन के शीर्ष स्थान वाले देश क्रमशः चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील तथा भारत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइट, ऑप्शन नंबर सी। 19 है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत है। ठीक है, इसके बाद क्रमशः पश्चिम बंगाल, फिर बिहार, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु का स्थान है। देश की कुल जनसंख्या का 16.6% लोग अनुसूचित जाति के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं शोध स्थित है? कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, रायपुर में। ठीक है, तो राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल परीक्षण एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना नवी पंचवर्षीय योजना के द्वारा रायपुर में केंद्रीय भूजल बोर्ड, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के परीक्षण विंग के रूप में की गई थी। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, सिल्यूरिन शैल निम्नलिखित शैल तंत्रों या फिर क्रमों में से किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुराना शैल तंत्र। ठीक है, तो सिल्यूरिन शैल पुराना शैल तंत्रों से संबंधित है। सिल्यूरिन पैलियोजोइक युग की सबसे छोटी अवधि है। कौन से युग की? पैलियोजोइक युग की सबसे छोटी अवधि है। सिल्यूरिन प्रणाली का नामकरण मार्चिसन ने इंग्लैंड के वेल्स प्रांत के आदिवासी के आधार पर किया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से क्या भारतीय संघीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताओं जिन्हें सप्त ऋषि का नाम दिया गया है में नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, महिला सशक्तिकरण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार उनका प्लान उन सप्त ऋषि की तरह है जो अमृत काल में देश के विकास को दिशा देंगे। संघीय बजट 2023 से 24 की 7 प्राथमिकताओं जिन्हें सप्त ऋषि नाम दिया गया है में महिला सशक्तिकरण नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप से प्रभावित तुर्की की मदद के लिए भारत ने निम्न में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑपरेशन दोस्त 2023 में आए तुर्की सीरिया भूकंप के बाद भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक निरंतर खोज एवं बचाव अभियान है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑपरेशन दोस्त।
पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गर्जियन 23 निम्नलिखित में से किन देशों का संयुक्त उद्यम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारत और जापान। भारत और जापान के बीच पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गर्जियन 23 है। 10 दिन का यह अभ्यास टोक्यो के उत्तर पश्चिम में हयाकुरी एयर बेस में जनवरी 2023 में आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 गूगल द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बार्ड। बार्ड एक एक्सपेरिमेंटल कन्वर्जेशन एआई सर्विस है। यह यूजर से कन्वर्जेशन के लिए कंपनी के लैंग्वेज मॉडल डायलॉग एप्लीकेशन पर रन करता है। ठीक है, चलता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बार्ड। भारत के निम्न में से किस राज्य में फरवरी 2023 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया? हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, असम या फिर गुजरात? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जम्मू व कश्मीर में। ठीक है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का आयोजन 10 से 14 फरवरी तक जम्मू और कश्मीर के गुलमर्ग शहर में किया गया। यह तीसरा संस्करण है। इस वर्ष 9 विभिन्न खेलों में 1500 से अधिक प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यों का संघ। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारत का क्षेत्र इसमें सम्मिलित होगा। राज्यों के क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश और भविष्य में प्राप्त किए जा सकने वाले क्षेत्र। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यों का संघ। निम्न में से किस राज्य ने फरवरी 2023 में हुई भारत की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड ने। ठीक है, इसका शुभारंभ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा 10 फरवरी 2023 को यूकास्ट परिसर विज्ञान धाम भकाभक्र देहरादून में की गई। ठीक है, इसका लक्ष्य उत्तराखंड के गांवों का समुचित विकास करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। चंद्र प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर क्या था? तो दस्तूर क्या था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भू राजस्व। शताब्दी में चंदेल राजकुमार सोमचंद के द्वारा कलयुटी शासकों को पराजित कर चंद साम्राज्य की स्थापना कुमाऊं क्षेत्र में किया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। तालेश्वर तामपत्र निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राज्य से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, द्युति वर्मन। तालेश्वर ताम्रपत्र उत्तराखंड के राजा द्युति वर्मन से संबंधित है। यह ताम्रपत्र 5वीं शताब्दी में बनाए गए थे। तालेश्वर ताम्रपत्र उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में अवस्थित तालेश्वर गांव से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट 31। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन हेनसांग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पौरव। ठीक है, तो उत्तराखंड के पौरव राजवंश का वर्णन जो है वो हेनसांग करता है। वर्तमान के पिथौरागढ़ से प्राप्त तांबे एवं अष्ट धातु के अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि 6वीं शताब्दी में ब्रह्मपुर में पौरवों का शासन था। ठीक है, हेनसांग के अनुसार इस वंश के प्रमुख शासक जो है वो विष्णुवर्मन प्रथम और वृषवर्मन, अग्निवर्मन, द्युतिवर्मन एवं विष्णुवर्मन
कौन थे? द्वितीय थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है रानी कर्णावती निम्नलिखित में से किस परमार शासक की संरक्षिका थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी शाह। ठीक है, तो ये गढ़वाल साम्राज्य यानी कि टिहरी गढ़वाल के राजा महीपत शाह की पत्नी थी। महीपत शाह की मृत्यु 1631 ईस्वी के पश्चात उन्होंने अपने 7 वर्षीय पुत्र पृथ्वीयत शाह को शासक बनाकर उसकी संरक्षिका बनी थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी शाह। काशीपुर पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गोविशाण नाम से जाना जाता था। इसे गोविशाण हर्ष के समय में 606 से 647 ईस्वी के दौरान कहा जाता था। इस दौरान चीनी यात्री हिनसांग गोविशाण आए थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं। उत्तराखंड का वो प्रथम राजनेता कौन था जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान जेल भेज दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बद्रीदत्त पांडे। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे था वो। इस आंदोलन में उत्तराखंड राज्य के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आंदोलन के समय ही बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत एवं चिरंजी लाल के नेतृत्व में कुमाऊं मंडल के 40,000 आंदोलनकारियों ने बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर कुली बेगार ना करने की शपथ ली थी और इससे संबंधित सारे दस्तावेजों को नदी में बहा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। हाड़ दूधा संबंधित है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा नाग देवता से, ऑप्शन नंबर सी। तो उत्तराखंड में नाग देवता की पूजा का प्रचलन बहुत ज़्यादा है और गढ़वाल मंडल में यह ज़्यादा प्रचलन में है। टिहरी गढ़वाल में स्थित सेम मुखेम नामक नागराजा का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है और यहाँ भगवान श्री कृष्ण को नाग देवता के नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। छपेली। छपेली एक रूप है। छपेली जो है वो एक नृत्य का रूप है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो छपेली नृत्य का एक रूप है। छपेली उत्तराखंड में किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है। यह नृत्य रूप स्थानीय उत्तराखंड जनजाति की संस्कृति पर भी आधारित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। उत्तराखंड में कमीण का कार्य होता था। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निश्चित गांवों से राजस्व एकत्र करना। ठीक है, गढ़वाल साम्राज्य में राजा एक विशेष क्षेत्र के लिए कमीन यानी कि सयाना नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र होता था। ये कमीन जमींदार के ही समान होते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। हिल यात्रा प्रारंभ की गई थी। ये की गई थी टिहरी नरेश द्वारा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टिहरी नरेश द्वारा। यह पिथौरागढ़ जिले के कुछ हिस्सों में मनाई जाती है। ठीक है, यह अनिवार्य रूप से पशुपालकों और कृषि विदों का त्योहार है जो भादों के महीने में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से कौन सा मेला मछली पकड़ने से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है मौड़ मेला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। भद्राज एक लोक देवता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जौनसार बावर के। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा एक उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कुली कांगड़ी। कुली कांगड़ी शिखर उत्तराखंड में स्थित नहीं है। इसकी अवस्थी भूटान में माना जाता है, पर कुछ लोग तिब्बत मानते हैं। यह हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटियों में से भी एक है। इसकी ऊंचाई 7,528 मीटर मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। नौला स्वाभाविक रूप से होने वाला जलभृत जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व से के संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया गया है, उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, स्यूनरा कोट। ठीक है,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 जमरानी बांध निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नैनीताल जनपद में। ठीक है, जमरानी बांध जो है नैनीताल जनपद में स्थित है। इसका निर्माण गौला नदी पर किया जा रहा है जिसकी ऊंचाई 150 मीटर है। इस बांध परियोजना को 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, और यह परियोजना जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के क्रियान्वयन में सहायक सिद्ध होगा। ठीक है, इस बांध से प्रतिवर्ष 63 लाख यूनिट बिजली उत्पन्न की जाएगी। ठीक है, साथ ही 5,70,065 हेक्टेयर भूमि की अतिरिक्त सिंचाई भी संभव होगी। हल्द्वानी शहर को वर्ष 2055 तक 42 MCM पेयजल उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था इसके अंतर्गत की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 निम्नलिखित झीलों में से कौन चमोली जनपद में स्थित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोहना ताल। ठीक है, तो गोहना ताल जो है चमोली जनपद में स्थित नहीं है बल्कि यह गोपेश्वर में स्थित है। इस झील का निर्माण 1895 में वीर हिमगंगा में पहाड़ गिरने से हुआ था। ठीक है, 1970 में यह झील स्वयं टूटकर समाप्त हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उधम सिंह नगर जिले की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है। इस जिले का पुरुष साक्षरता दर 81.09% और महिला साक्षरता दर 64.45% एवं कुल साक्षरता दर जो है 73.10% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर के आधार पर निम्नलिखित जनपदों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 46 बी। ठीक है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर के आधार पर जनपदों का अवरोही क्रम ये होगा, पहला पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग एवं उधम सिंह नगर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अलकनंदा नदी की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी नदी जो है अलकनंदा के बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी नहीं है। तो अलकनंदा का उद्गम बद्रीनाथ के ऊपर सतोपंथ हिमानी से होता है। यह धौला व विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनती है जो जोशीमठ या फिर विष्णु प्रयाग में मिलती है। ठीक है, अलकनंदा की सहायक नदी पिंडार है जो कर्णप्रयाग में मिलती है। इसके अतिरिक्त अलकनंदा व मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग में होता है। नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित जनजातियों में से कौन एक यमुना एवं टोंस नदियों के मध्य में निवास करती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जौनसारी। ठीक है, जौनसारी जनजाति भारत की संभवतः एकमात्र जनजाति है जिसे आर्थिक व पिछड़ेपन के आधार पर 1967 में जनजाति का दर्जा दिया गया है। यह जनजाति यमुना एवं टोंस नदी के मध्य निवास करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार 2019 से 20 में उत्तराखंड में बेरोजगारी दर 15 वर्ष और उससे अधिक थी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार 2019 से 20 में उत्तराखंड में 7% से अधिक श्रम बाल बेरोजगार था जो राष्ट्रीय औसत 4.8% से लगभग 2 गुना है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 7.1%। उत्तराखंड राज्य की सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति 2015 में महिला उद्यमों को दी जाने वाली पूंजी अनुदान की अधिकतम सीमा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
ठीक है, 12.5 लाख है। विशेष प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य महिलाओं में उद्यमिता और कौशल विकास का सृजन करना है। ठीक है, यहीं पर हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए हमारे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।